So hello everyone, very good afternoon to all and welcome back to Physics वाला। आउटपुट ऑफ है आपका। हाँ जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो यस सर। सर। हेलो हेलो। गुड जय श्री आफ्टरनून राम सर। सर। जय श्री राम। काफ़ी खूबसूरत दिन है आज। क्यों? यस सर। आज मुझे सबसे ज़्यादा बच्चे गाजीपुर में ही दिख रहे हैं। सर हमारी 2 क्लास तो हुई नहीं। दो क्लास नहीं हुई? इंटरनेट इंटरनेट इशू था हमारा। ओके ओके, गाजीपुर की नहीं हुई ना, बाकी सब जगह पर? हाँ, बाकी सबकी हुई थी। अच्छा अच्छा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, कोई ऐसा स्कीम है क्या गुड कि टेस्ट आफ्टरनून वगैरह सर। हो तो उसके अगले दिन आराम करना, ऐसा कुछ? कल पता नहीं सर। कल तो टेस्ट था, बच्चे दिख ही नहीं रहे आज यार। सब अयोध्या चले दिवाली गए। मना रहे हैं सर। क्या बना रहे हैं? दिवाली। गुड आफ्टरनून सर, गुड भोपाल आफ्टरनून। पाठशाला। गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप अयोध्या आए के हो? लिए जा रहे हैं सब। यस सर। भोपाल में एक ही दिख रहे हैं वैसे यार। यस सर। और मुजफ्फरपुर, आनंद आए हो? मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर भी आज नहीं गए, कहाँ सब भाई? सर अयोध्या। सच में चले गए क्या? अच्छा, अलवर में सिर्फ एक लड़की दिख रही है मुझे। ओ भाई साहब, अच्छा पटना में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। हाँ जी, दरभंगा डीपीपी मिला क्या आपको? दरभंगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कुछ डीपीपी कुछ मिला है। मिला है ना? कुछ 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 मिला है, हाँ बोले कुछ। बाकी सब कल देना। हाँ कुछ कुछ मिला है और बाकी सब कल मिल जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन दी गई ना आपको? यस सर। चलो, मतलब रिजॉल्व हो गया, राइट? यस सर। चलो ठीक है, बाकी सब जो नहीं मिलेगा तो बता देना, ठीक है? वैसे मिल जाएगा, हमारी बात हो गई है। फाइन। यस सर, बोल बोल देंगे। हाँ जी, पटना को जूम कीजिए तो। पटना को देखो आज यार, बहुत ज़्यादा जनसंख्या दिख रही है यहाँ पर। पटना। हाँ जी। जय सिया राम सर। जय सिया राम। जाएगा, ये सेशन को स्टार्ट करें ना आपको? यस सर। चलो, मतलब यस सर। रिजॉल्व हो गया, राइट? यस सर। इसको चलो पाउच ठीक है, कीजिए बाकी भाई। सब। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट लेक्चर होने वाला है, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99% होती है। मतलब कि अगर रोटेशन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन उठाया जाएगा तो 3 क्वेश्चन उठाए जाएंगे, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एक एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क से, या फिर रोलिंग मोशन पे। यही 3 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और मजे की क्या बात है ना कि अगर सिर्फ आप पीवाईक्यूज बना के चल जाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो सारे क्वेश्चन आपके रोटेशन के निकल जाएंगे। बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि एनटीए कुछ अलग सेगमेंट से क्वेश्चन को उठाता है। तो पीवाईक्यूज जरूर करके चल जाना। पूरा रोटेशन है, पूरे रोटेशन की थ्योरी क्लियर रखो और पीवाईक्यूज क्लियर रखो। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चन आएंगे नीट में आपसे बन जाएंगे। लेकिन फिर भी चाहते हो एक्स्ट्रा एज के लिए कि यहाँ कुछ अलग से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, तो मैं लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस करवाए उसको करके चल जाना। मतलब बेसिकली रोटेशन से जो 3 क्वेश्चन आएंगे ना, उसको टैकल करने के लिए बस लेक्चर की जो थ्योरी है ना उसको कर लेना, और पीवाईक्यूज 99% चांसेस हैं कि ये आप निकाल ले जाओगे 3 क्वेश्चन। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि इसमें से 2 क्वेश्चन इजी आता है और एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, खतरनाक। तो अगर उसको टैकल करना है ना, तो इसके साथ साथ मैंने जो लेक्चर में क्वेश्चंस करवाए हैं वो, और उसके बाद जो मैंने डीपीपीस दी हैं इसको कर लेना, ये वाला। तो ये तीनों कंप्लीट पैकेज है भाई, ये और ये। यहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कल का टेस्ट पेपर कैसा गया कोई बताओगे? फिजिक्स। हाँ जी, हिमांशी नहीं हाँ आई? सर। कल का टेस्ट कैसा गया? सर ठीक हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कितने बन रहे हैं फिजिक्स में? सर 120।
120, ओके। सर एक 41 क्वेश्चन तो आते थे, तो हाँ, तो ना सारे अटेम्प्ट करे पर ना थोड़ी सी गलती हो गई कुछ कुछ, तो फिर ऐसे करके 7-8 नेगेटिव हो गए। मिस्टेक समझ में आ गए? हाँ सर। सर वो तो पेपर देने के बाद ही समझ आ गई थी। अच्छा, और बताओ। OMR। नरनौल पाठशाला कोई है क्या? कोई दिख रहा है भैया? यस सर। नरनौल, यस सर। कितने बन रहे हैं आपके मार्क्स फिजिक्स में? 100। चलो ठीक है, फाइन फाइन। दरभंगा, बताओ भाई कोई, कैसा गया फिजिक्स? सही गया है सर, पर जोड़े नहीं है अभी। अच्छा, गया ठीक है, पेपर सही लगा। चलो, हाँ जी, गाजीपुर में यस सर। कैसा कैसा रहा बताओ? सर अच्छा था। कितने बन रहे हैं, जोड़ा है? यस सर, 160 बन रहे हैं फिजिक्स में और 670 ओवरऑल। 161 फिजिक्स में आ रहे हैं। 160, 60। 60, मतलब 5 क्वेश्चन छोड़े तुमने कि 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, समझा नहीं मैं। 4 गलत कर दिए। मतलब पूरा अटेम्प्ट किया था तुमने? यस सर। ओके, 4 सिली मिस्टेक्स ही होंगे। यस सर, थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाले में गलत हो गया था। समझ और में आ गया, वर्टिकल। सोल्यूशन देख लिया? यस सर, वो वर्टिकल का था और मैंने हॉरिजॉन्टल से ले लिया था एंगल। मतलब 180 का पेपर आता था आपको? यस सर। 670 का ब्रेकेज बताओ तो मुझे, ये फिजिक्स में हुआ। और 165 केमिस्ट्री। और 180 बॉटनी। नहीं नहीं, टोटल बताओ यार, इसमें 360 में 345। 345। यस सर। भाई इसमें मार्क्स खींचो यार, इसमें, क्योंकि फिजिक्स में 160 लाओगे ना तो ये परसेंटाइल तुम्हें पता है कितना फेंकेगा? ये 99.5 परसेंटाइल से ऊपर है ये। आप 0.5% बच्चों में हो अगर फिजिक्स में लाते हो तो। लेकिन ये लाओगे ना इसमें, केमिस्ट्री में 165, ये 99% से नीचे चल जाओगे। और 345 इसमें लाओगे ना तो इसमें भी 99.2 परसेंटाइल से नीचे भाग जाओगे। तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव करो, ठीक है? और यस सर। फिजिक्स में भी अच्छा हो सकता था यार, इम्प्रूवमेंट तो यहाँ भी थी। हाँ जी, गाजीपुर में गर्ल्स रो सबसे लास्ट, रेड हुड्डी। सर कैसा बहुत रहा फिजिक्स? सर फिजिक्स अच्छी थी सर, सिली मिस्टेक की वजह से बहुत सारा गलत हो गया। बहुत सारा सर गलत हो गया, मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर 120 एक एक्सपेक्टेड है सर, क्योंकि 10 to 12 गलत हुए हैं, मतलब 10-12 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए फिजिक्स में, वो भी? सर। कौन सर एक क्वेश्चन कौन था नहीं नहीं, अब जिसका आंसर, हाँ बोलो बोलो। उसका उसका ऑप्शन भी दिया था 4v² by g दिया था, सेकंड ऑप्शन दिया था v²/g। सर दोनों ऑप्शन आ रहे थे तो इसलिए मैंने लगा दिया सी ऑप्शन v²/g, लेकिन वो रॉन्ग है। तो डाउट तो क्या है ऐसे उसमें? करके सिली मिस्टेक अच्छा ऐसे अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा, फिर भी 10-12 सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सिली मिस्टेक्स 1-2 हो ना तो समझ में आता है। देखो मैं टेस्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना ताकि समझ में आ पाए कि आप गलतियाँ कहाँ करते हो। Yes, 10-12 सिली मिस्टेक्स नहीं होते, 10-12 कॉन्सेप्चुअल ग्लिच होता है, समझो बात को। सर थियरी में सारे क्वेश्चन सही हैं। कोशिश करो। सर टोटल कितना बन रहा है? अच्छे बच्चे हो आप। टोटल सर कितना बन रहा है? सर 100 to 120 बन रहे हैं। नहीं नहीं, टोटल 720 में से सर अभी जोड़ा नहीं है, ठीक है केमिस्ट्री। चलो कोई बात नहीं। यस सर। कोशिश करो, क्योंकि पेपर ये मैंने ही बनाया था, और वैसे भी मैं जो इरिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं कटवा देता हूँ प्रायोरिटी बेसिस पे। और इस बार तो मैं 2-3 बार पेपर को चेक करके दिया हूँ आपको, तो उसमें सारे क्वेश्चन बनने लायक थे, अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले थे उसमें। मतलब बहुत खूबसूरत पेपर था वो। माइक देना आगे, आप आगे आगे गर्ल्स रो में ही। हाँ जी, यस सर। कैसा रहा फिजिक्स? सर 115 आ रहे हैं। 115। यस सर। और अटेम्प्ट कितने किया था? मैंने कितना काउंट किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया सर इतना, पर टोटल आज सुबह ही काउंट किया तो 115 के करीब आ रहा था। टोटल मतलब याद नहीं, लगभग फिर भी 150 नंबर का, 160 नंबर का, ऐसा कुछ? शायद 4 या 5 गलत हुए थे। 4-5 गलत हुए थे बस, हम्म। और ये मार्क्स आए आपके? और एक क्वेश्चन स्किप भी किया था। ठीक है, 4-5 गलत किए थे, जो भी है।
गाजीपुर में लास्ट वाली लड़की, सीखना इससे, ओके। ठीक है? दिल पे मत लेना, मतलब ये आपसे बेटर हुई ना फिर तो। आपने 10-12 गलत कर दिए और आपके 120 मार्क्स आए, तो एक्यूरेसी किसकी बेटर है? इसकी बेटर है। ये एग्जाम को निकाल कर ले जाएगी अगर कम नॉलेज हुआ तब भी, क्योंकि आपने तो लगभग शायद सारे अटेम्प्ट किए और आपने सिली मिस्टेक्स कर दिए, इसने 4-5 गलत किए, ठीक है? तो इस पे फोकस करो एक बार टेस्ट में, ये होना चाहिए भैया। अगर आपने 140 नंबर का पेपर बनाया ना भैया, तो 140 आने चाहिए। मैं हमेशा अपने टाइम पे इसी चीज़ को प्रायोरिटी पे रखता था कि जो पेन से टच हो जाए ना वो गलत ना हो, वो सही होना चाहिए। तो इसको मेंटेन करो भाई। और दोबारा बोल रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोच रहे हो फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री के कैलकुलेटिव पार्ट में, कहीं भी अगर पेन रुक जाए तो थोड़ा धीरे सॉल्व करना उसको। पेन रुकने का मतलब ये हुआ कि दिमाग को क्लियर ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, तो वहां धीरे से करना, एकदम स्लो स्लो, होले होले। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, जैसे रुद्रा ने बोला कि उसने भैया 180 नंबर, सुनना, 180 नंबर का फिजिक्स अटेम्प्ट किया, लेकिन आए 160, मतलब उसने 4 गलत किए। भाई इसने 20 नंबर खो दिए, 670 मार्क्स इसके स्टिल आ रहे हैं। 670 मार्क्स इसको फेंकेगा एम्स पटना में। अगर 690 होते 20 नंबर जो आता हुआ, तो वही बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि 4 और होते। इसको आता था वो क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चन को ये सही करता तो 690 पे इसको एम्स ऋषिकेश मिलता। इंपॉर्टेंस समझो, आपको कुछ नया सीखना ही नहीं है, फिर तो आप जो गलत कर रहे हो उसको बस सही करना है। और इसमें बहुत अंदर है कॉलेज के रैंकिंग में। उस बच्चे के 165 मार्क्स आए केमिस्ट्री में, तो शायद उसमें भी उसने 3 गलत किए हैं, वो भी आते हुए क्वेश्चन थे। वो एम्स भोपाल में होता, या वो 15 नंबर होते तो, या फिर क्या बता एम्स दिल्ली मिल जाए। इस तरीके से देखना होता है भैया, मतलब कि जो आपको नहीं आता है उसको तो बाद में ठीक करोगे ना यार, पहले जो आता है, जो पेन से तुमने टच किया वही तुम गलत कर रहे हो। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग पढ़ी करने गए थे। अरे भैया जो आ रहा है ना उसी को करेक्ट कर लो, क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूँ 345 बायो में भी आया, मतलब इस बच्चे ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। मैं सही बोल रहा हूँ रुद्रा? आपने लगभग पूरा पेपर अटेम्प्ट किया 180। यस सर। हाँ, तो 3 इसने बायो में गलती कर दी, मतलब इसको पूरा पेपर आता था। मतलब क्या नॉलेज की कमी है? नहीं, मतलब क्या कि ये बच्चा इस पेपर में 720 नंबर ही भी ला सकता था। मैंने अपने एक कैंडिडेट का एग्जांपल दिया था तुम्हें ना, आकृति गोयल, उसने 2021 में 716 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था और आए कितने थे? 676। उसको मिला क्या? एम्स रायपुर। उसको दिल्ली में रहना था, दिल्ली सिटी पसंद थी, तो एनएमडीसी कोई कॉलेज है जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसने दिल्ली का कॉलेज ले लिया क्योंकि सिटी लाइफ चाहिए थी उसकी, रायपुर उतनी बड़ी सिटी नहीं थी। बट समझ पा रहे हो, क्या इसके पास नॉलेज की कमी थी? नहीं, तभी तो 716 का अटेम्प्ट किया। क्या कन्वर्जन हुआ? नहीं, वो यहां पर आई। 2021 की बात बता रहा हूं। क्या ये जो बच्चा है वो 720 के लायक था नॉलेज के लेवल पे? हाँ। क्या नॉलेज के लेवल पे वो हारा? नहीं, यहां पे हार गया। एक्यूरेसी, कोऑर्डिनेशन और बिलीफ तो उसको होगा खुद पे, क्योंकि बिलीफ ही नहीं होगा तो इतना लंबा रेस लड़ कैसे रहा है। मैं बिलीफ की कमी तब बोल पाता कि अगर आप 2 दिन नहीं आते हो, 2 दिन आते हो ऐसे करके, तो खुद पे विश्वास ही नहीं है, खुद पे डाउट कर रहे हो कि 2 दिन आते हैं 2 दिन नहीं आते। इस चीज का इंपॉर्टेंस समझो भाई। अभी भी क्यों समझा रहा हूं, मैं पहले ही डेडलाइन बताया हूं, 1 फरवरी के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फास्ट ट्रैक का फील लेना है ना, इनऑर्गेनिक में आ गया होगा, भगा दूं ऐसी फिजिक्स, गोल हो जाओगे अगर फिजिक्स वैसे भगा दिया तो।
इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल चल रहा है ना? हाँ। यस सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक है, तो फास्ट ट्रैक की वही स्पीड होती है। मैं स्पीड बता रहा हूँ, स्पीड, टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। टीचिंग तो हर टीचर की लाजवाब होती है, स्पीड बता रहा हूँ। वो होता फास्ट ट्रैक का मतलब। भगा दो फिजिक्स, गायब हो जाओगे भाई। तो रुक के क्यों समझा रहा हूं भैया, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप जो है उसको सही करो। जो 120 नंबर लाई है कैंडिडेट गाजीपुर से, उसने 10-12 सिली मिस्टेक्स किए हैं। सुनो, तो यहां ये सिली मिस्टेक्स हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो आप ही गलत सोच रहे हो कि 10-12 सिली मिस्टेक है। टोटल पेपर में अगर आप 10-12 बोलते तो समझ में भी आता। अगर आप 10-12 मिस्टेक्स कर दे रहे हो फिजिक्स में, तो यहां कॉन्सेप्चुअल ग्लिच है। और ये कॉन्सेप्चुअल ग्लिच कैसे आता है, सबके लिए बोल रहा हूं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, बस शॉर्टकट्स यूज करने से। इसीलिए भैया जब स्टार्टिंग में सर r tan थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू एच मैक्स, उससे निकाल लेंगे सर, ये होता है वो होता है, मैं रोकता था उस टाइम पे। नहीं, ऐसे मत करो, प्रोसेस है ये करो। प्रोसेस कितना टाइम लगता है भैया? 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट टाइम देता है एनटीए। और अब वैसे भी बायो में बचा लेते हो, केमिस्ट्री में बचा लेते हो। सोचो, मतलब आप लोगों के बीच में सिर्फ रुद्रा की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी भी बच्चे होंगे भैया। 720 वाला नॉलेज के लेवल पे बैठा हुआ है, आप इस चीज को देख नहीं पाते हो। नॉलेज के बेसिस पे भैया ना, मैं बता रहा हूं, ऑब्जर्व करते रहता हूं मैं बच्चों को, नाम नहीं लूंगा ताकि डिफ्रेंशिएट आप ना करो। इस बैच में फास्ट ट्रैक में नॉलेज के लेवल पे 5 ऐसे बच्चे हैं, 5 जो 720 नंबर ठोक सकते हैं। रुद्रा का तो मैंने नाम ले ही लिया, बाकी 4 का नाम नहीं लूंगा। तो नॉलेज के लेवल पे भैया ना ये 720 ठोक सकते हैं इस बैच में। बट ये चीज आपको हरा सकती है। इस पे कैसे मेंटेन करना है, लगे रहो बस। रुद्रा में कोई कमी नहीं है भैया, एक भी दिन उस बच्चे ने क्लास नहीं छोड़ा। इस डिसिप्लिन को महसूस कर सकते हो। 100% अटेंडेंस है उस लड़के का, 100%। क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ता होगा? क्या थोड़ी बहुत उसकी तबीयत नहीं खराब होती होगी? बेशक होती होगी। और नहीं खराब हो रही है तो भैया वो कौन मेंटेन कर रहा है? वो खुद, उसका टीचर नहीं, मैं नहीं मेंटेन कर रहा हूं। घर पे वो रहता है, मॉफलर वो पहनता है, मेहनत वो करता है। ऐसा थोड़ी है भैया, वो भी इंसान है, उसको भी घूमने का मन करता होगा, मूवी देखने का मन करता होगा। क्यों मेहनत कर रहा है? तो बेटर से बेटर कॉलेज मिल जाए। और सुनो यार, रिजल्ट उस बच्चे को पता होगा कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा सोच रहा होगा कि एक स्टेट कॉलेज को एम्स में कैसे कन्वर्ट करना। और मजे की एक बात बताऊं कि जो समझदार इंसान होता है उसको समझाना भी नहीं पड़ता। और यही तो मेरा मोटिव है सारे बच्चों के लिए ना, कि आप समझदार बन जाओ। क्योंकि अगर आप समझदार नहीं बने ना, तो आप दोबारा ड्रॉप लोगे 2025 में, और जो सेम क्वेश्चन दोबारा पूछोगे। तो लास्ट ईयर मैकेनिक्स वीक हो, मेरे से नहीं किसी और टीचर से पूछोगे, और पूछते ही रह जाओगे साल भर। फिर दिसंबर में अगले साल यही होगा, किसी फास्ट ट्रैक में किसी क्रैश कोर्स में जाओगे, फिर वहां सोचोगे कि फिर से डेप्थ में पढ़ा दिया जाए। अरे फास्ट ट्रैक डेप्थ के लिए नहीं होता, ये सच्चाई है। बट फिर भी मैं कितने डेप्थ में ले जा रहा हूं। हर टीचर आपको पढ़ा रहा है बहुत अच्छे तरीके से बैच में, तो बैच का फायदा उठाओ ना। हर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो फिर आप अगले साल वही क्वेश्चन पूछोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। क्योंकि आदतें वैसी है ना। और सिर्फ मेरे से नहीं, 10 टीचर से और पूछोगे, यूट्यूब के हर कमेंट में जाके भैया ये बता दीजिए, दीदी ये बता दीजिए, जरा देख लेना कितने समझदार लोग हैं, कितने असमझदार हैं। एक बार यूट्यूब खोल के देख लेना भैया, किसी भी भैया दीदी के चैनल पे जाके। भाई एक एक सवाल, हम टाइम टेबल कैसे बनाए वो 10-10 जगह पूछ रहे हैं। और वो टाइम टेबल कौन बना सकता है? आप ही। वो तो मैं अभी नहीं बना सकता। आपकी बॉडी फिट आप जानते हो ना, आपका दिमाग कैसे आप जानते हो, कब जगते हो कब उठते हो आप जानते हो ना। मैं तो सो जाता हूँ 11 बजे रात को ही, आप पता चलता सुबह 3 बजे तक पढ़ते हो। तो सही गलत कौन, सही कौन और गलत कौन? अपना अपना पर्सपेक्टिव। जो 3 बजे तक पढ़ता है उसका भी रिजल्ट आता है।
अब मैं बोल दूं नहीं 11 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो, उससे पढ़ा 5 बजे उठ के मस्त एकदम पेप्सोडेंट निकाल के पहले ब्रश करो, उसके बाद एक ठो मिठाई खाओ, क्योंकि मैं सुबह मिठाई खाता हूँ, अपने हिसाब से बताऊंगा। भाई ये कहाँ की समझदारी है? टाइम टेबल खुद से बनाओगे ना। फिर से अगला बैच शुरू होगा 2025 का। सर बता दीजिए ना कि पिछले साल तो मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स वीक रह गई थी, बायो अच्छी थी। अबे बायो सबकी अच्छी होती है, तो आप नीट एस्पिरेंट हो क्यों फिर? बायो भी अगर वीक है तो, मतलब तीनों वीक है तो हो क्यों फिर? बायो में पहले ही बोला है कहीं कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। 340 नंबर भी लाओगे ना भैया, 340 नंबर भी, तो जाके परसेंटाइल देख लेना। कम से कम 10,000 बच्चे तो 340 नंबर ठोक देते हैं नीट एग्जाम में। 340 की बात बता रहा हूं तुम्हें, वहां कॉम्पीट कर ही नहीं पाओगे। फिर अगला बैच शुरू होगा, सर पिछले बार केमिस्ट्री फिजिक्स वीक रही, इस बार केमिस्ट्री साल भर कैसे पढ़ना है? फिर 2-3 महीना गुजर जाएगा, सर लास्ट 8 मंथ्स में कैसे पढ़ना है? फिर लास्ट 6 मंथ्स में कैसे पढ़ना है? अरे भैया जिसको पढ़ना होता है ना वो पढ़ लेता है, और जिसको पढ़ना होता है ना वो सबसे पहले अपने में कमियां देखता है। इसीलिए तो बोलता हूं समझदार बनो। मेरी दुआएं आपके साथ है कि इस बार आपका नीट निकल जाए। नहीं निकला तो कम से कम समझदार बन जाओ। अगर भगवान की कृपा से आपके परिवार ने एक अटेम्प्ट भी दिया ना तो अगली बार कर लोगे, नहीं तो अगली बार भी नहीं होगा, उसके अगली बार भी नहीं होगा, उसके अगली बार भी नहीं होगा। आदतें ही खराब है। 10 लोगों से पूछना कि ये कैसे करते, अबे पढ़ना होता है, पढ़ने से ही रिजल्ट आता है। मैंने भी पढ़ाई की थी इसलिए गेट में रैंक आया था। 10 लोग से मैं पूछता नहीं था, और कोई भी रैंकर उससे पूछ लेना, वो 10 लोग से पूछता नहीं है। बात अलग है कि यूट्यूबर बन गया तो 20 लोग को बताता है ताकि पैसे बन जाए, तो वो अपना काम कर रहा है, पैसे पीट रहा है, आप बेवकूफ बन रहे हो। अगर आप 10 लोगों से पूछ रहे हो तो आप बेवकूफ बन रहे हो। प्लीज समझो, जनवरी इंड पे खड़े हो भाई, 22 तारीख है आज, 8 दिन और उसके बाद मैं भी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि सिलेबस तो मुझे भी आगे ले जाना है ना। डेली समझाया हूं, डेली, फर्स्ट डे से लेके अभी तक एक एक चीज समझाया हूं, हर दिन समझाया हूं। समझदार बनो, समझदार बनो, मेंटेन करो स्कोर को। यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट लेस, यू आर यू। बट अपने कमियों को पहले पहचानो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। कम से कम मेहनत करके अगर हार भी जाओगे तो वही बोलता हूं मैं बार बार, सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। नहीं तो हमेशा लग रहा है कोशिश ही नहीं की थे यार। और कुछ नहीं मिलेगा तो डिसिप्लिन तो मिलेगा लास्ट में। मेहनत करना तो सीख गए, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है क्या लाइफ में? है इसकी इंपॉर्टेंस। आगे जाके कुछ भी करोगे, किसी एग्जाम की तो प्रिपरेशन करोगे तो मेहनत और डिसिप्लिन नहीं आएगा क्या? हर चीज में आएगा। अरे डांस भी करोगे आगे जाके तो वहां भी तो डिसिप्लिन और मेहनत है। गाना भी गाओगे वहां डिसिप्लिन भी तो मेहनत है। तो ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। इस चीज को आप समझ नहीं पाते हो। समझो बात को, वक्त की कीमत बहुत है। ये वक्त आपके लिए अमृत है, उससे अपने आप पैर धो रहे हो। अमृत की बर्बादी है ये। मुझे तकलीफ होती है इतना समझाने के बाद भी आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा। सेम गलतियां कर रहे हो आप। सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूं भाई। अब देखो इसमें असमझदार लोग होते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे को बोल दिया सर। अरे नहीं। और अगर मान लो स्पेशली तुमको बोल भी दिया तो बी ब्लेस्ड फॉर दैट कि तुम्हारे लिए वो बोला जा रहा है। क्यों बोलूंगा भाई? एक लेक्चर क्यों एक्स्ट्रा ले रहा हूं मैं इसका? पागल थोड़ी हूं। लेक्चर मेरा डिले होगा तो टीम मुझे ना बोलेगी कि आपको बोलेगी। तो अपने पे रिस्क लेके एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले रहा हूं ना, आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए। मेहनत करो भाई, बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ मिलेगा। और मैं ये पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। आज मेरी बातें हो सकता है नहीं समझ में आए,
उस भीड़ में कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अरे क्या टीचर बार बार समझाते रहता है, बट मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, उस समय मैं आपके सामने नहीं रहूंगा, आपकी जर्नी कहीं और रहेगी, मैं कहीं और रहूंगा, बट एक बार मेरी याद जरूर आएगी कि जो ये मैं बातें बोल रहा हूँ वो सही बोलता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने का। मैंने लाइफ में लेट स्टार्ट किया, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें लेट से मिली। लाइफ में मैंने कुछ गलत डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में मैं लेट रह गया। नहीं तो आज जितना भी हूं उसे बहुत आगे रहता भैया। मैंने 1 साल ऑनलाइन गैप मारा था, ऑनलाइन था ही नहीं मैं 1 साल, मतलब ऑनलाइन टीचिंग में। वो मेरा सबसे गलत डिसीजन था लाइफ का। अगर 1 साल मैं ऑनलाइन टीचिंग गैप नहीं दिया होता तो आज कहीं और होता। ऑफलाइन में भाग गया था 1 साल के लिए, 8-9 महीने के लिए। वो मेरी हार ही थी एक तरह से। उस हार का दुख बहुत बड़ा होता है, मैं तो सह लिया। आप नहीं सह पाए तो इसलिए रोते हो ना। तो समझदार बनो। मैं समझदार लेट से बना। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा ना टीचर मिला ना कोई समझाने वाला मिला कि मेरे को समझा पाए। मैंने गलतियां की, मैंने लोगों को देखा, मैंने इन्वायरमेंट को देखा, उससे मैंने सीखा। मैं हर इंसान से सीखता हूं आज भी। कोई बोलता है सामने ना, हमारे स्टूडियो मैनेजर भी बोलता है तो मैं सीखता हूं उससे। मैं तो उनको बोल के रखा हूं कि जयकांत भाई, जयकांत नाम है उनका, कि अगर मैं यहाँ से कभी भी जाऊंगा ना, अभी मैं पटना से लेता हूँ क्लास, हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद नोएडा से लूँ, प्लान कर रहा हूँ नोएडा शिफ्ट करने का। तो उनसे जो लेके जाऊंगा ना, उनके चेहरे की स्माइल, क्योंकि स्माइल रखना एक कला है। मैं थोड़ा सा एक एग्रेसिव पर्सन हूँ, थोड़ा सा मुझे गुस्सा जल्दी आता है, बट वो गुस्सा किसकी बर्बादी है? मेरी खुद की। इसको समझदारी बोलते हैं। गुस्सा लेके मैं कहाँ जाऊंगा लाइफ में यार? मेरे रिलेशंस खराब होंगे, मेरी टीचिंग खराब होगी और मेरा हेल्थ खराब होगा। तो लॉस किसका? मेरा। और वही जो समझदार इंसान है वो क्या बोलेगा? नहीं हम तो ठीक है भैया, हम अच्छा कमा भी रहे हैं, हम तोप भी हैं, हम क्यों चेंज करें खुद को? बट मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आई एक्सेप्ट दैट। मैं उनको बोलता हूँ भाई कैसे मुस्कुराते रहते हो यार हमेशा? तो आपसे कुछ सीख के जाऊंगा तो ये सीख के जाऊंगा कि चेहरे पे स्माइल कैसे रखते हैं। उससे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं हम लोग, रिएक्ट कर जाते हैं ना, मैं भी रिएक्ट करता हूँ, लेकिन उसमें सोचता हूँ क्या फायदा होता है उसका? कुछ नहीं ना, बस स्ट्रेस होता है। तो ठंडे दिमाग से सोचा जा सकता है। आई एम वर्किंग ऑन दैट। इन सेम सेंस आप देखो कि आपके लेवल पे क्या कमियां हैं पढ़ाई को लेकर, वर्क ऑन दैट ना। 1 फरवरी मैं बोल चुका हूं, 1 फरवरी के बाद मैं नहीं समझाऊंगा आपको। जो करना है करना। क्या ये क्या क्लास में मतलब देख के रिकॉर्डिंग जो बच्चे देख रहे होंगे, कुछ बच्चे तो देख ही रहे होंगे रिकॉर्डिंग या लाइव जो भी है, क्या कर रहे हो भाई? मतलब डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है? टेस्ट देने से पहले आराम करते हो, टेस्ट देने के बाद आराम करते हो। किस चीज का सपना देख रहे हो? नीट का? इतने बड़े एग्जाम की सोच है और कभी घर पे कभी पढ़ने पढ़ने आओ यार। क्लासरूम क्यों बनाया गया है? फास्ट ट्रैक के लिए पैसे दिए हो ना, क्लास में बैठ के पढ़ने के लिए ना। तो आओ पढ़ो, वो डिसिप्लिन मेंटेन करो, बैठने की एक क्षमता डेवलप करो। ये भी एक स्किल होती है। नीट एग्जाम में पता चला 3 घंटा पेपर देके एक तो ऐसे कर रहा है, एक तो ऐसे कर रहा है, मिल जाएंगे कुछ लोग, और एक तो ऐसे कर रहा है। तो 3 घंटा बैठने की आदत ही नहीं है, सर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, तो क्लासरूम में बैठते हो ना तो आदत डेवलप होती है। क्लासरूम में कोई ऐसा थोड़ी डीजे उजे बजा दिया है भैया, पढ़ने का माहौल ही तो बनता है। मेहनत करो, ये समय निकल जाएगा, बहुत कुछ निकल जाएगा, बस नीट नहीं। गोल्डन टाइम है, डिसिप्लिन निकल जाएगा, वो सीखने की क्षमता निकल जाएगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। नीट नहीं निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, रोगे, उन आंसुओं को दोबारा चाहते हो तो करो जो कर रहे हो। आपकी जिंदगी आपको मुबारक होगी, ध्यान रखिएगा। फिर कभी 40 साल के हो जाओ या 30 साल के हो जाओ तो ये कंप्लेन मत करना लाइफ में कि 30 साल वाले बंदे के पास कार कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है। मत करना कंप्लेन, उसके हकदार भी आप नहीं होगे। अगर मैं बोल दूं
कि मैं भी सेम चैनल पे था, विपिन शर्मा सर भी सेम चैनल पे थे, वो तो फिजिक्स वाला पे डायरेक्टर इन ग्रोथ बन गए, वो तो डायरेक्टर बन गए भाई, डायरेक्टर लेवल के आदमी बन गए, और मैं तो एक फैकल्टी रह गया। तो मैं बोलता हूँ उनके पास वो चीजें मेरे पास, अरे मैंने नहीं की उतनी मेहनत, तो मैं उस चीज का भी हकदार नहीं हूं। एसेंस को समझना मैं तो बताना चाहता हूं एग्जाम्पल देके। मैं बोलूं कि मैं क्यों नहीं डायरेक्टर बन गया पीडब्ल्यू पे, अरे मैं नहीं हूं हकदार उसका, बहुत सारी स्किल्स नहीं है, मैंने मेहनत नहीं की, तो मैं बोल भी नहीं सकता, बोलूंगा तो मैं मूर्ख हूं मैं। बट वो तो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, मैं तो उनसे सीख सकता था, मैं नहीं सीखा। बेवकूफ कौन? मैं बेवकूफ। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। कहीं भी जाओगे लाइफ में बड़ा बनोगे। फिर से बोल रहा हूं, 35 साल पे किसी की कार देखोगे, मेरे पास कार होती, ये मत बोलना, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। अरे मेरे पास क्यों नहीं है 50 लाख का गाड़ी, 50 लाख की कार, 50 लाख का फ्लैट, मत बोलना, अच्छा नहीं लगेगा। खैर, स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेहनत करो और तरक्की करो, अल्टीमेट मोटिव मेरा यही है, ठीक है। अपने आप पे काम करो जो कमियां हैं, और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। रेगुलर आओ, नहीं आना है मत आओ डायरेक्ट, ये सब मत दिखाया करो प्रोमो की तरह, 2 दिन आए 1 दिन आए नहीं, 7 दिन आए 1 दिन आए नहीं, ये क्या होता है भाई? या तो आओ या तो मत आओ, डकैती करो या तो मत करो। अच्छे से डकैती करोगे तो अखबार में तो आ जाओगे, तो काम करो तो अच्छे से करो ना। 3 दिन क्लास करो, 1 दिन नहीं आओगे, सर ये कहां से आ गया, समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊंगा उसमें? अरे गलती तुम्हारे में है भैया, 4 क्लास तुमने की, 1 क्लास तुमने नहीं की, बाद में उसको कॉन्सेप्ट आ गया, मैं दोबारा क्यों एक्सप्लेन करूं उसको, फास्ट ट्रैक चल रहा है। गलती किसमें? तुम्हारी। पता चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास नहीं की, मुझे तो आता है, काइनेमेटिक्स नहीं पढ़े, आ गया न्यूटन्स लॉज में, और डाउट हो रहा है तो बोलो कि सर समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा? आपने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, आपने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा, और सोच रहे हो न्यूटन्स लॉ समझ में आ जाएगा? कौन टीचर समझा पाएगा? नहीं, कोई नहीं समझा पाएगा भाई। हमको रोटेशन आती, हम रोटेशन नहीं पढ़ेंगे। नीट में क्वेश्चन नहीं बना, टीचर में कमी थी। अरे भाई तुमने नहीं क्लास की, तुम सोच रहे थे तुमको आता है, और क्वेश्चन नहीं बना तो टीचर को नहीं आता था, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया था, ये क्या होता है? पता चला कि डायरेक्ट वेव मोशन में आ गए, या फिर मान लो वेव मोशन है और वेव मोशन में तुमने क्लास नहीं की, वेव मोशन तो मेरा अच्छा है, ऑप्टिक्स में मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं, सर ये कैसे आ गया? अरे भाई वेव मोशन तुमने नहीं किया, अब वेव ऑप्टिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो वेव से रिलेटेड? आपका हक नहीं है वो, पहले क्लास तो करो। मैं सारे बच्चों को देख रहा हूं भैया कौन रेगुलर है। अरे रुद्र 1 दिन भी क्लास अब्सेंट नहीं किया है, आनंद ने भी कभी नहीं किया था, आज वो पहले दिन अब्सेंट है। हिमांशी हो गई, लवी हो गई, इनकी अगर थोड़ी बहुत एब्सेंटीज हुई है ना, तो वो तबीयत के वजह से हुई। एक होता है जानबूझ के, अरे यार घर से पढ़ लेंगे। Unveil the essence of life, the essence of understanding that converts your failure into your growth. Work upon yourself, otherwise वो सिर्फ आप ही होगे जो सफर कर रहे होगे। खैर, बढ़ते हैं आगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आराम से पढ़ो, सॉल्व मैं करूंगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। A flywheel is in the form of a uniform circular disc of radius 1 meter and mass 2 kg. The work which must be done on it to increase its frequency of rotation from 5 rps to 10 rps is approximately. हाँ जी, भागलपुर को जूम कीजिए, देखो मेरा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा आया कि नहीं, कहाँ गया भैया? दिख गया दिख गया। माइक कहाँ से, बैग में माइक रखे हो क्या भाई? बताओ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दिया है जिसका रेडियस और मास दिया हुआ है, और ओके, उसमें
मतलब रोटेट कर रहा है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी है। शुरू में 5 है, बाद में 10 हो गया, तो उसमें 5 से 10 होने में जो वर्क लगा उसको निकालना है। ठीक है, कितने मार्क्स बने टेस्ट में? 7 क्वेश्चन गलती हो गया, 7 क्वेश्चन जो छोड़ दिए, मतलब कि टाइम नहीं मिला इसकी वजह से, बल्कि 7 क्वेश्चन जानते थे जो छोड़ दिए। फिजिक्स में कितने आया? 117। बहुत अच्छा। और टोटल? टोटल अभी नहीं जोड़े, अभी थोड़े पहले जोड़े ही बहुत थे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है? यस। चलो बैठो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि एक फ्लाई व्हील है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के एक फॉर्म में है, ठीक है? रेडियस 1 मीटर दिया, इसकी रेडियस r मान लेता हूं मैं, मास 2 kg, इसको m बोल देता हूं। बोल रहा है ना कि कितना तुम्हें वर्क करना पड़ेगा ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन आप 5 rps से 10 rps में बदल दो। देखो जो यूनिट है ना वो जूल में है। इसका मतलब वो हुआ कि हर एक चीज तुम्हारे पास एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो अगर मैं ओमेगा इनिशियल इसको मान लूं और इसको ओमेगा फाइनल मान लूं, तो एक बात बताओ, ओमेगा इनिशियल रेडियन पर सेकंड में कितना आएगा? 5 रेवोल्यूशन, मतलब 5 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो कितना आया? 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ओमेगा फाइनल कितना आएगा जरा बताओ? 10 आरपीएस, मतलब 10 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई पर सेकेंड, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। इस कन्वर्जन में किसी को दिक्कत तो पूछो। नहीं। 10 पाई से 20 पाई, अच्छा सर ये घूम तो रहा था, ये तो बदल गया। तो अगर बदला तो तुमने वर्क डन किया, उसी वर्क डन की बातें कर रहा है। मैं जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहां एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भैया ये ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा है, तो हाफ आई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास, तो हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, काइनेटिक नहीं है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो लिखना है तुम्हें बस, चाहे वो रोटेशनल हो चाहे काइनेटिक हो। तो मैं बोलूंगा यहां से हाफ आई कॉमन आ गया। आई मतलब कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क है ये कितना? ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यू रखो और मुझे बताओ कैलकुलेट करके अभी ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये नंबर 50 सर। आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी, सबका ये आ रहा है? ए टिक मार दूं कि मैं सॉल्व करूं, बताओ। ऑप्शन सी सर, अनवर। ऑप्शन सी अलवर। अच्छा 10 का पावर 3 आ रहा है। रुद्रा आपका कितना आ रहा है? 10 पे पावर 3 आ रहा है मेरा। 10 का पावर 3 आ रहा है। एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई। यहाँ पे 10 स्क्वायर एक बच्चा बोल रहा है। ठीक है यार, देखो मैं ही करता हूँ इसको। हाफ इंटू एम, एम कितना दिया है? 2। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का होल स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर हुआ। एम हाफ इंटू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर मतलब ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, मतलब कितना हुआ? 300। अब इसको सॉल्व करो, 2 और 2 कैंसिल हो गया, पाई को मैं 3 ले ले रहा हूँ, तो 3 3 जा 9 हो गया।
9/2 कितना हुआ? 1.5 हुआ। सही तो बोल रहा हूँ ना भैया? ये 3 स्क्वायर 9, 9/2 4.5 पाई स्क्वायर का 10 ले सकते हैं डायरेक्ट सर। इंटू 3। अच्छा 10 ले सकते हो क्या? चलो यस ठीक है, सर। 3 स्क्वायर 9 भी करेंगे तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 इंटू 3 इंटू 10 स्क्वायर। 4.5 इंटू 3 कितना होगा बताओ? 5 3 जा 15, एक हासिल। इतना आएगा देखो 135। तो 13.5 इंटू 10 स्क्वायर। सर पाई स्क्वायर का तो वैल्यू 10। इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 10 कर दो। तो मैं बोलूँगा ये 10 क्यूब हो गया, और ये 13.5 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1.35 इंटू 10 क्यूब। ऑप्शन सी आएगा भाई। आया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ जी, कमेंट सेक्शन में भी कोई मौजूद है? अवनी शर्मा। हाँ जी, आगे बढ़ूं? चलो ये क्वेश्चन बनाओ भाई, सुंदर क्वेश्चन है ये, देख के घबराना नहीं। ये अगर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देता हूं। जो यहाँ नीचे छुपा हुआ है वो दिखा दिया मैंने, ठीक है? चलो ठीक है, हो गया। हाँ जी, आराम से बताओ। ये फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आर मिसिंग है। और डाउट ना आए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? सिस्टम मतलब जो स्फीयर है प्लस इंसेक्ट, दोनों को मिला के बातें हो रही हैं। जिसका आंसर आ जाएगा बता देना। सो ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बोल क्या रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जो इसके अबाउट में रोटेट कर रहा है। एक इंसेक्ट यहां पर बैठा हुआ है, कीड़ा, और ये कीड़ा सरकमफेरेंस के अलोंग में मूव कर रहा है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जब ये कीड़ा यहां पर था तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था? सिर्फ ये खुद का स्फीयर का मास, क्योंकि ये तो जो इंसेक्ट है यहीं बैठा हुआ है ना भाई, एक्सिस पर, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। जैसे ही वो यहां पर आया तो एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ी, तो अब ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंट्रीब्यूट करेगा। तो जब तक वो यहां नहीं आया था तब तक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो यहां पर आया, देखो फिर से एक्सिस से डिस्टेंस कम होने लगा। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर बढ़ने लगी। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पहले बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो रही है? घट रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले डिक्रीज करेगा उसके बाद इंक्रीज करेगा, तो पी ए का तो आर होना चाहिए। अच्छा सॉरी, एक मिनट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बढ़ रहा है उसके बाद घट रहा है, ठीक है? विल इंक्रीज फर्स्ट एंड देन डिक्रीज, मतलब ए का क्यू होना चाहिए। तो आंसर तो हमारे पास आ चुका है, यहां एस दिया है, यहां एस दिया है, यहां पी दिया है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? यहां पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे तो ओमेगा घटेगा,
इसको अब घटाओगे तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा। तो पहले ये घटेगा फिर बढ़ेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, मतलब बी का आर होना चाहिए बिल्कुल। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब सी का पी होना चाहिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले डिक्रीज करेगा उसके बाद इंक्रीज करेगा ओमेगा की वजह से। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। यस सर। चलो, ऐसे क्वेश्चन तो करवाया हूँ भाई, कितना करवा दिया। अब एक क्वेश्चन और करो भैया, उसके बाद मैं रोटेशन के लास्ट टॉपिक पे पहुंच जाऊंगा, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बनाओ इसको, कल इसकी थ्योरी पढ़ाया था, मतलब सैटरडे को शायद। ऑप्शन सी। कौन बोला? अलवर पाठशाला। नाम क्या है आपका? यति। अच्छा, आप आए हो तो जूम कीजिए, तो भाई मैं तो आपको एब्सेंट लगा दिया। सर मैं डेली आती हूँ। गगन को माइक दीजिए, गगन को। गुड कहाँ आफ्टरनून। कहाँ थे भाई? यार एब्सेंट थे सर। क्या रीजन क्या था? नहीं एब्सेंट हो, रीजन क्या था? एब्सेंट सर, उस टाइम थोड़ा ठंड ज़्यादा आती है उस दिन, इसलिए नहीं कोई आए बात थे। नहीं, कोई बात नहीं, आपसे उम्मीदें बहुत हैं, ध्यान रखिएगा। यस सर। तो बहुत ज़्यादा है। ठीक यस है, सर। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपसे बात करता हूँ मैं। ठीक है सर। मेरे हाथ में 1-2 दिन में आ जाएगा। नीरज 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 को दीजिए आगे। आप जो पेपर बनाए थे और जो मैं पेपर बनाया था, रेटिंग कीजिए, बेटर किसका पेपर है? सर सच में क्वेश्चन मैच थे उसमें, आपने पेपर बनाया था ना, अच्छा अच्छा, तो रिपीट थे उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन। कितने मार्क्स आए? 180 आ रहे हैं पूरे? नहीं सर, नंबर कम आए यही तो लेकिन नहीं सर। पूछना था सर। चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट के दिन बात करेंगे आपसे। यति, आप बताइए इसका आंसर सी कैसे होगा? आपने आंसर दिया ना? यस सर। हाँ जी बताओ, कल पढ़ा, परसों पढ़ाया था मैंने टॉपलिंग। यस सर। बताओ। वो सर एफ मिनिमम तब तक ही आएगा जब तक हम एक्स जो नॉर्मल रिएक्शन एडजस्ट हो रहा है ना, वो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है जो a/2 है। मतलब यहाँ पे आ चुका था, राइट? यस सर। और एफ मिनिमम की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, याद है? n/2 निकाल के। यस सर। और मैंने बोला था टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइड नहीं कर रहा, इसीलिए लिखा हुआ है डजंट स्लाइड। ठीक है, ओके। और n की वैल्यू क्या होगी? ये नॉर्मल है और यहां से mg लग रहा है, तो ट्रांसलेशन तो टॉपलिंग में होती नहीं है, ब्लॉक स्लाइड करता नहीं है, तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा? mg के। अरे भैया ये ऐसे ऐसे नहीं दौड़ रहा, ये मैंने एक्सप्रेशन कल निकलवाया, परसों निकलवाया था, याद है? यस सर। तो mg/2 डायरेक्ट था क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ किया क्या है, बस डराया आपको, सिर्फ डरा दिया इतना लंबा लिख के। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि बताओ कि जो नॉर्मल की पोजीशन है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगी, तो क्या बोलोगे? a/2 l/2। l/2 पे। ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम फोर्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने F = mg लगाया, ये फोर्स, तो क्या टॉपलिंग होगी? यस सर। हो जाएगी। मिनिमम फोर्स ये है, आपने mg लगा दिया तो ग्रेटर है ना भाई, तो पलट जाएगा, टॉपलिंग हो जाएगी। ठीक है, टॉपलिंग Yes, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मैं इस यहां पर हर एक चीज का डेरिवेशन करवाऊंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, और क्वेश्चन अगर अच्छे बन गए भैया तो 180 वाला बच्चा 176 लेके आएगा, और वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है।
क्योंकि इस क्लास में मैं ऑलरेडी बोला हूं कि 5 बच्चे ऐसे हैं जो 720 के लायक हैं, तो उनको भी देख के पढ़ाना होता है, और जो बच्चा 100 नंबर टारगेट कर रहा है उसको भी देख के पढ़ाना होता है। तो मैं डिराइव करूंगा उन बच्चों के लिए जो 180 टारगेट कर रहा है। जो 100 नंबर टारगेट कर रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्ट रट लीजिएगा। जो बोला हूं ध्यान से समझ में आ गया होगा। 180 लाना है, डेरिवेशन को समझना इंपॉर्टेंट है, तभी बता रहा हूं। 100 नंबर लाना है तो डायरेक्ट रट लेना फॉर्मूले को, इजी इजी क्वेश्चन निकल जाएंगे। अच्छा, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले आपके सिलेबस में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ही है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब यह होता है कि सरफेस के कांटेक्ट में अगर कोई भी पॉइंट है तो कैसे भी करके उसको रेस्ट में रखना होगा। ठीक है सर, अगर मैंने इंक्लाइंड प्लेन एक बना दिया, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और हाइट ऑफ इंक्लाइंड h है। ये हाइट ऑफ इंक्लाइन ध्यान रखिएगा, ये हाइट है, ये लेंथ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, अब सुनो, सबसे पहली चीज, अगर मैं यहां पे एक ब्लॉक रखूं तो क्या ये रोल कर सकता है? बताओ। अरे कॉमन सेंस से बताओ ना भाई, ब्लॉक को रोल करवा सकते हो क्या? नहीं। कोई गोला चीज होगा, जैसे सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, उसको तुम क्या करवा सकते हो? रोल करवा सकते हो। मैंने इसको इसके टॉप पे रखा और इसको छोड़ दिया। पहले ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर। अच्छा ठीक है सर, रेस्ट पे है। मैं इसको छोड़ूंगा तो हमारी कॉमन सेंस ये बोलती है कि ये घूम के नीचे आएगा। हाँ सर, बट इसको घुमाने वाला कौन? कौन घुमाएगा? देखते हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मेरे, अगर ये रफ सरफेस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये स्मूथ सरफेस हुआ तो क्या कहानी हो रही होगी? अच्छा, ऐसी बात। तो अगर स्मूथ सरफेस हुआ तो देखना ध्यान से, मजेदार चीज समझ में आएगी यहां पे। तो मैं बोलूंगा भाई मेरे कि ये थी तुम्हारी इंक्लाइंड प्लेन, यहां लगेगा नॉर्मल और ये लगेगा mg। क्या ये इसके अबाउट में रोटेट कर सकता है? बताओ। नहीं कर सकता ना भाई, क्योंकि इसके अबाउट में टॉर्क 0 है, ये नॉर्मल यहीं से पास हो रहा है, mg यहीं से पास हो रहा है। मतलब अगर ये गलती से भी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन दे दिया तो जितने भी जो फॉर्मूले रटते हो ना, एज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सब फेल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में आंख फाड़ के पहले पढ़ लेना कि यहां पे फ्रिक्शन दिया है कि नहीं दिया है। अगर ये स्मूथ होगा तो यहां रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर मान लो यहां पर स्मूथ हुआ तब कहानी कैसे बदलेगी? मैं बोलूंगा कि यहां लग रहा था mg और ये लग रहा था नॉर्मल। इसकी टेंडेंसी, लीनियर टेंडेंसी किधर है जाने की? इधर। क्योंकि ये mg नहीं होगा भैया, mg cos थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा एंगल था तो, और ये भी mg cos थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर है mg sin थीटा, ये कंपोनेंट तोड़ के बता चुका हूं LLM में ही। ये mg है, ये थीटा है, तो mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर। अच्छा ठीक है, तो mg sin थीटा इसको इधर मूव करवाना चाहता है, तो फ्रिक्शन बोलेगा रुक जरा रुक, मैं यहां पर हूं, पीछे लगूंगा मैं। अब एक बात बताओ, ये जो फ्रिक्शन है क्या इसके अबाउट में टॉर्क दे सकता है?
हाँ देखो अच्छे से, ये होगा आर वेक्टर और ये होगा एफ। तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ सर, मतलब ऐसे घुमा देगा इसको। अब ये घूमते घूमते ऐसे आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल डेप्थ की बात करें तो अगर आपको इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करवानी है तो फ्रिक्शन का होना जरूरी है। दैट मीन्स, बहुत अच्छी लाइन लिख रहा हूं एजर्सन रीजन के लिए, फ्रिक्शन हेल्प्स इन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन ही है जो मदद करता है ये करवाने में, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करवाने में। यहां से एजर्सन रीजन का क्वेश्चन बनेगा। फ्रिक्शन क्या करता है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में हेल्प करता है। अच्छा, अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का हम केस पढ़ रहे हैं तो यहां पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? स्टैटिक। सैटरडे को पढ़ा चुका हूं ये चीज। ये पॉइंट स्लिप नहीं कर रही इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है, क्या मैं उसको कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे म्यू बोल दूं इन दोनों सरफेस के बीच में? क्या ये लिख सकता हूं म्यू इंटू एन? इधर तो बॉडी मूव कर नहीं रही, एम जी कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन लग रहा होगा यहां पे। सही है या गलत है ये? बताओ बताओ। गलत है ना ये? यहां पे कौन से टाइप का फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है? नहीं। तो लग क्या रहा होगा यहां पे? हमको नहीं पता, लेकिन जो भी वैल्यू होगी या तो म्यू एन के इक्वल होगी या उससे कम होगी, लेस देन इक्वल टू म्यू एन। ये क्लियर होना चाहिए। म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा मत लगा देना डायरेक्ट, कि फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ दिया ये लगा दी। एक एक चीज बहुत अच्छे से बता रहा हूं, पकड़ना उसको, ठीक है? अब ये घुमा दिया मेरे को, गजब। अच्छा, ये तो ठीक है सर, आपने ये जो लाइन लिखा है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है सर। मतलब आप बोल रहे हो कि फ्रिक्शन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में हेल्प करता है, बट सर आपने रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ये बताया था कि ये वाला पॉइंट रेस्ट पर होना चाहिए सरफेस के रिस्पेक्ट में। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो सर ये फ्रिक्शन इसको घुमाएगा, अगर ऐसे घुमा दिया और मान लो अभी यहां पे ओमेगा से घुमाया है, तो इस पॉइंट की स्पीड जो है, ध्यान से सुनना भाई, बहुत अच्छी चीज टच कर रहा हूं यहां पे, वो होगी ओमेगा इंटू आर। अब एक चीज सुनो, ये तो ओमेगा इंटू आर है क्योंकि इसके अबाउट में ये घुमा दिया। अगर इसकी रेडियस आर है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर। अरे यहां नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। और तो आपने लिखा फ्रिक्शन हेल्प्स इन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये कैसे हो रहा है? जादू 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 तो चला गया, ये राज उसके साथ भी चला गया। जादू को दोबारा लैंड करवाना चाहिए था क्रिस 3 में। खैर छोड़ो, हम तो इसी इंतजार में थे कि दोबारा आएगा, लेकिन आया ही नहीं। खैर देखो यहां पे क्या हो रहा, बहुत खूबसूरत सी चीज हो रही है। ये जो फ्रिक्शन इसको घुमाया, इसके वजह से यहां पे ये स्पीड आई है ओमेगा आर, ठीक है? अच्छा, अब ये रोटेशन की वजह से आई है। एक बात बताओ, क्या mg साइन थीटा इसको लीनियर वेलोसिटी दे रही होगी? हाँ, mg साइन थीटा भी तो लग रहा है v। तो mg साइन थीटा इसके लीनियर स्पीड को बढ़ा रहा है। ये तो पहले रेस पे था यहां पे, तो इसके वजह से भी कुछ क्या होगा, यहां पर मूवमेंट की वजह से इस पॉइंट की कुछ स्पीड आएगी v। अब इस वाले डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लग रहा है। अब ये फ्रिक्शन इस तरीके से लगता है, खुद को एडजस्ट करके, कोई स्टैटिक फ्रिक्शन है कि वो क्या करेगा, mg साइन थीटा को ऐसे कंट्रोल करके रखता है ये वाला फ्रिक्शन,
ये ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, ताकि इस v को और ओमेगा आर को इक्वल कर दे वो। और जैसे ही v इक्वल टू ओमेगा आर हुआ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होने लगेगी और फ्रिक्शन को मजा आ जाएगा। ये हम तो यही करना चाहते थे, क्योंकि फ्रिक्शन हेल्प्स इन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर ये पार्ट समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भूल जाना इसको। ये कॉन्सेप्चुअल डेप्थ टच कर दिया मैंने। नहीं समझ में आया तो भूल जाना, लेकिन बहुत खूबसूरत चीज बताई थी। अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तब भी नहीं समझ में आ रहा और डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो फिर से समझाऊंगा। बोलो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मैंने बोला कि ये इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक है। इसके टॉप पे तुमने इसको रखा था, ठीक। यहां पे लगा फ्रिक्शन। सर एक डाउट है, तो ये जो एन एम जी कॉस थीटा के बराबर हुआ है, तो वहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्यों नहीं हो रहा? बस एक जो लाइन बोली थी आपने वो मिस हो गई। n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्यों नहीं हो रहा हो तो रहा है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ऊपर वाले केस में, जब स्मूथ सरफेस है? यहां पे हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट है ना। एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो आपका दिमाग क्या बोलता है? ऐसे ऐसे घूमेगा, यस सर। ठीक। तो इस पॉइंट के अबाउट में घूमेगा ये। यस सर। ये तो कॉमन सेंस की बात है। नॉर्मल कहां से पास हो रहा है? एक्सिस से। ठीक है। mg कहां से पास हो रहा है? mg cos थीटा, ये एक्सिस ठीक है। से। इसके अबाउट में टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसका टॉर्क क्या होगा? जीरो। इसका टॉर्क, जीरो। और ये स्मूथ है तो इसको घुमाएगा कौन? पर सर स्मूथ सरफेस पे वैसे तो घूम जाता है ना। नहीं घूमता है, नहीं, नहीं घूमता है। स्मूथ सरफेस आपको मिला कहां? पहले ये बताओ मुझे। जैसे कोई स्टील की प्लेट हो। नहीं, वो कोई स्मूथ सरफेस थोड़ी है। और आपको नहीं बोल रहा हूं। कौन कौन स्मूथ का मतलब ये समझता चिकना? ये बताओ तो जरा। स्मूथ का मतलब चिकना नहीं होता है, स्मूथ का मतलब वहां फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। जो स्टील का प्लेट है ना, उसमें फ्रिक्शन है, वो स्मूथ नहीं, रफ है वो। ठीक है सर। ठीक है। बर्फ होता है, बर्फ, उसमें भी फ्रिक्शन होता है। लेकिन फिर भी अगर बर्फ पे आप वो एक्सपेरिमेंट, कोशिश करूंगा मैं, कल करके लाऊंगा, ठीक है। कोशिश करता हूं मैं। बर्फ इतना बड़ा अगर आपको मिल गया ना, जो ट्रे रखते हो, ऐसे रखना उसको, ठीक है। और टेनिस वाली बॉल लेना, और उसको छोड़ देना, वो रोल नहीं करेगा, स्लाइड करके नीचे आएगा। और अगर रोटेशन आएगी तो बहुत धीमे से आएगी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन होता है। रियल लाइफ में स्मूथ सरफेस है ही नहीं कुछ, लेकिन बता रहा हूं, फिजिक्स ये बोलती है कि अगर स्मूथ सरफेस हुआ तो ये रोल ही नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, घूम के नहीं आएगा। बॉल को तुमने छोड़ दिया ऐसे, करेगा। ये स्लाइड करते हुए आएगा। ठीक है सर। ठीक है। अगर यहाँ पे नेट टॉर्क आ जाए, मतलब यहाँ पे रफ सरफेस हो जाए, तो फ्रिक्शन इसको घुमा देगा। इसके अबाउट में फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया ऐसे। यस सर। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो सकती है, ठीक है। यस सर। बढ़ूं आगे, चलो। अब देखो, इसको मैंने छोड़ा है यहाँ पे, बस छोड़ा है, ये तो रेस्ट पे था पहले। ये जो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करवा रहा था एफ। एक बात बताओ, अगर मैं लगाऊं टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा, रोटेशन इसके अबाउट में हो रहा है, तो इसके अबाउट में टॉर्क कौन दिया था? एफ दिया था। कितना होगा? क्या ये एफ इंटू आर होगा टॉर्क? अरे भैया, ये आर परपेंडिकुलर रेडियस इंटू एफ, एफ आर। यस। अब ये बॉडी कोई भी हो सकती है, इज इक्वल टू आई, इसके अबाउट में आई लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इसके अबाउट में रोटेशन हो रहा है, आई इंटू अल्फा। ये अल्फा क्यों आया? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ना, ये इसको रोटेट करवा रहा है, ठीक। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। आगे सारे इक्वेशन लिखने आने चाहिए आपको। ये हुआ नॉर्मल, और ये mg cos थीटा।
ये क्या ऐसे उड़ रहा है ऊपर नीचे? नहीं। तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा सर जी ये तो फ्रिक्शन ठीक है सर जी, यहां लगेगा एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा और एफ के लिए मैं ट्रांसलेशनल इक्वेशन लगाऊं और मैं बोलूं कि ये बॉडी जो है वो यहां पर आके इसके जो सेंटर की वेलोसिटी है वो ए हो गई। देख लेना, यहां ए सी ओ एम भी कहीं बोलता है, मैं डायरेक्ट यहां पे ए लिख रहा हूं। अगर ये ए यहां पर हो चुकी है तो मैं बोलूंगा ये किसके वजह से हुई? ये किसके वजह से हुई? एम जी साइन थीटा और एफ के वजह से हुई, क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन है सेंटर की। तो मैं बोलूंगा ये होगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू ए में, इक्वेशन नंबर 3। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है तो मैं बोलूंगा कि जो भी ए होगा वो अल्फा इंटू आर होगा। एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग पढ़ाया था मैंने, उसमें एक ये कंडीशन थी, याद है? सर चलो अब ये चारों इक्वेशन का खेल है। इन्हीं 4 इक्वेशन से बहुत सुंदर सुंदर चीजें आती है निकल के। अच्छा मैं सबसे पहले इस वाली चीज को उठा रहा हूं, थर्ड को। ये चारों लिखने आने चाहिए आपको, इसको उठा रहा हूं। अच्छा जब इसको उठाऊंगा तो होगा क्या कि ये एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ को मैंने आर से साइड लाया प्लस एम इंटू ए को मैं अल्फा आर लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आई? एफ आर बाई आई। ये एफ आर इंटू आर बाई आई, तो ये हुआ एफ कॉमन आ गया यहां पे, और ये आया 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। कोई दिक्कत? देख लो अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या बोलता हूं कि यहां से ये जो एम जी साइन थीटा है ना, ये आएगा तुम्हारे पास कितना? एफ इंटू 1 प्लस एम आर स्क्वायर, और आई को मैं क्या लिख सकता हूं? एम के स्क्वायर। के मतलब कबूतर, सही बोल रहा हूं ना? सर रेडियस ऑफ रेडियस रेडियस ऑफ हो गया सर। गायरेशन। ठीक, एम और एम कैंसिल हो गया, तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आई जरा बताओ? एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो रट लो। एम क्या है? मास ऑफ रोलिंग बॉडी, ये एम इसका मास है, और आर क्या है? इसकी रेडियस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट में है? इसके अबाउट में, ध्यान रखिएगा। ये फ्रिक्शन चाहिए रोलिंग करवाने के लिए। तो अगर यही फ्रिक्शन चाहिए, यही वाली, एक ही फ्रिक्शन की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यही मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए। तो बताओ कि कितनी फ्रिक्शन चाहिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करवाने के लिए? तो एम जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये पूछे ना पूछे, ये चीज जरूर पूछ लेता है कि मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ रोलिंग करवाने के लिए। मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ। अच्छा, तो मैं बोलूंगा ये जो एफ आया है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन होती है। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी आई है बताओ? एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। कितना होगा बताओ एन देख के? cos थीटा। एम जी कॉस cos थीटा। थीटा। एम जी और एम जी गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हुआ? टैन थीटा। टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर।
इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस, तो यहां से बताओ म्यू एस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, बताओ। हाँ ये तो बहुत ज्यादा टफ पूछ दिया हूं मैं। tan थीटा बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। tan थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, याद रखिएगा यहां से एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। दिस इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये तुम्हारे पास मिनिमम आया है, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये मिनिमम आया है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही लिख दे रहा हूं, तो रिक्वायर्ड होगी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए tan थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। क्लियर है? अगर क्लियर है तो भैया एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जरा। चलो इसको सॉल्व करो, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे, बनाओ इसको। बी नंबर 2/7 tan थीटा। आंसर कहाँ, मुंबई से आया क्या? नौ से भागलपुर। अरे यार तुमको मुंबई में ही रखता हूँ मैं। ऑप्शन बी हाँ अलवर। समझ गए समझ गए, आपकी भावना को समझ गए। समझ गया ना? ऑप्शन बी अलवर। अलवर, आंसर सर, ठीक है। धनबाद पाठशाला आंसर बी। दरभंगा से सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अरे यार बी सी दोनों आ रहा है, मैं सोचता हूँ ना सॉल्व करूँ, बट आप लोग दो दो आंसर बोल देते हो। रुद्रा आपका कितना आ रहा है? आ ही नहीं रहा है सर। यही था वैल्यू, tan थीटा बाई सर 1 प्लस, अपॉन स्क्वायर बाय के आर बाई के स्क्वायर। ठीक है सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर निकालो। सेंटर के अबाउट में रोटेट कर रहा है, तो सेंटर के अबाउट में कितना होगा 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ से एम एम गया तो के स्क्वायर की वैल्यू 2/5 आर स्क्वायर आई, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकालो ना यार, ये आर स्क्वायर ये के स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 5/2। ये कितना हुआ 1 प्लस 5/2, तो 5 प्लस 2 कितना हुआ 7/2। ये 2 ऊपर चला गया तो 2/7 tan थीटा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आया समझ में? सी कैसे आएगा भाई? सी, अरे बताओगे भाई? नहीं बताएंगे, अब डांटते हैं सर। चलो, अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, और म्यू मिनिमम कितना आएगा, ये सब भूल जाना, ये सब कुछ नहीं है भैया, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं 2 tan थीटा बाई 7, ये आपने निकाला। अब मुझे जरा बताओ, डिस्क हो या सिलेंडर हो सॉलिड, तो इसका सेंटर के अबाउट में एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। आप मुझे निकाल के बताओ म्यू मिनिमम इतना आ रहा है कि नहीं, बताओ, निकाल के बताओ, हो सकता है गलत दिया हो। म्यू मिनिमम tan थीटा बाई 3 आ रहा है क्या सॉलिड डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के केस में?
सही है सर। सही है, जी ठीक है। सर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉलम है, ये सिंपल एसिलरेशन का है, और ये मिनिमम फ्रिक्शन का है। ये सब फॉर्मूला तो काटना है, उसको लिखना मत भाई, ठीक है। ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। ये हुआ मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू मिनिमम, इसका कॉलम। ये सब मत लिखना जो क्रॉस मार दिया। ये म्यू मिनिमम कॉलम, ये मिनिमम फ्रिक्शन का कॉलम एफ मिनिमम, ये एसेलरेशन का, ये भी पढ़ाऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया tan θ/3 सही आ रहा है। चलो रिंग का बताओ जरा, ये आ रहा है कि नहीं tan θ/2, क्योंकि ये मैं याद नहीं करता हूँ। एक बार चेक कर लूँ कि ये सही कॉपी किया गया है कि गलत है। सही है सर। ये भी सही है, यस। चलो तो ये आपको क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब मुझे मिनिमम फ्रिक्शन बताओ जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करवाएगा एक रिंग को, तो उसकी वैल्यू दी है यहाँ पे mg sin θ/2। m क्या है? मास। बताओ mg sin θ/2 आ रहा है कि नहीं? रिंग के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? mg sin θ डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर। बताओ। सही है। सही है, ठीक। यस। ये सब याद मत करना, निकालने आना चाहिए। सॉलिड डिस्क और सॉलिड सिलेंडर केस में बताओ, mg sin θ डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर। सब सही है सर। सॉलिड स्फीयर, ये भी सही है, यस आराम सर, से क्योंकि निकालो। 1 प्लस आर स्क्वायर केस को दोनों का सेम है ना, मतलब दोनों केस में, इसलिए दोनों सही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, यहाँ भी 1/2 आना चाहिए, यहाँ 1/3, 2/7, 2/7, सब में ऊपर mg sin θ होना चाहिए, ठीक है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये रटना मत भाई, बहुत जगह इसको रटवाया जाता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है इसको। जो फॉर्मूला बताएं उसको रट लो। बढ़ूं आगे? कोई दिक्कत? किसी का डिफरेंट आ रहा है तो बता देना। नहीं, ये हुआ म्यू मिनिमम। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पे जब ये बॉटम पे पहुंचेगा ये, तो इसके सेंटर की वेलोसिटी कौन होगी? क्या होगी? सेंटर की वेलोसिटी जो है वो mg sin θ और -f, ये दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे थे। यहां से हमको क्या निकालना है? a निकालना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकालते हैं। mg sin θ माइनस f इज इक्वल टू a में mg sin θ माइनस f इज इक्वल टू m इंटू a। मुझे चाहिए क्या? a चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे m को इधर डिवाइड कर देता हूं, तो ये हुआ g sin θ माइनस f बाई कैपिटल M इज इक्वल टू a। यहां पे देखो f की वैल्यू निकाल चुके हो आप, तो f बाई m करोगे, f बाई m करोगे तो g sin θ डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर आएगा। यहां लिख दे रहा हूं मैं f बाई m की वैल्यू, g sin θ माइनस ये आएगा g sin θ डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर। f बाई m की वैल्यू निकाली मैंने, ये आएगी एसेलरेशन। ये लीनियर एसेलरेशन है, ध्यान रखना। हाँ, अब मैंने इसमें g sin θ कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू a। a इज इक्वल टू कितना आ गया? g sin θ, ये आएगा तुम्हारे पास 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर, और इधर -1 हुआ, और नीचे कितना हुआ? 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर। ये a आया तुम्हारे पास, ये और ये कैंसिल हो गया, देखो, ठीक है सर, ये कैंसिल हो गया। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू g sin θ, इस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर को मैं नीचे फेंक रहा हूं, तो अगर इसको नीचे फेंकोगे तो ये k स्क्वायर बाई r स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अगर ये नीचे में k स्क्वायर बाई r स्क्वायर रहा होगा, ये तो एज इट इज लिख दिया, ये k स्क्वायर बाई r स्क्वायर रहा होगा, तभी तो ऊपर जाके r स्क्वायर बाई k स्क्वायर बनेगा। हाँ, तो मैं क्या बोलता हूं, k स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो k स्क्वायर बाई r स्क्वायर होगा, और k स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू 1 इंटू r स्क्वायर बाई k स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे जो आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? k स्क्वायर बाई r स्क्वायर आएगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो a आएगा ना, a वो कितना आएगा?
जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है भैया? ए, इसको आप बोल सकते हो लीनियर एक्सेलरेशन, दिखा चुका हूं डायग्राम में, सेंटर ऑफ मास का। ए को आप बोल सकते हो, सिंपल बोलेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ए को बोल सकता है एक्सेलरेशन एट बॉटम, क्योंकि एक्सेलरेशन बोल रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन ही समझते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब दोबारा से मैं आ जाता हूं यहां पे। बताओ, अगर रिंग है, रिंग, तो जो ए की वैल्यू आएगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वो जी बाई 2 साइन थीटा आ रही है कि नहीं, निकाल के बताओ रिंग के केस में। सही है सर। देख लेना भाई, क्योंकि मैं टाइपिंग वाली चीजों पे भरोसा नहीं करता हूं। हाँ सर। सही है। यस सर। सॉलिड डिस्क और सिलेंडर में देखो, सही है सर। सॉलिड स्फीयर बताओ। हाँ वो भी सही है सर। किसी को क्यों कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दिक्कत तो पूरे फिजिक्स में है, तो क्या फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देंगे? चवन्नी मुस्कान देते हुए नीरज। चलो भाई, दिक्कत इसमें कुछ नहीं दिक्कत। अब देखो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं यहां से, ठीक है? जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है, टेस्ट में भी मैं देता हूं, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों गलती करते हैं उसको। एक बात बताओ, अगर यहां पर ये स्मूथ सरफेस है, ठीक, और ये यहां पे है रफ, क्वेश्चन ही बता रहा हूं जो मैं देता हूं टेस्ट में, और रोटेशन में दूंगा भी क्योंकि हर बार देता हूं, ठीक है? ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। ये भी रेस से छोड़ा गया है, ध्यान से समझना, और ये भी रेस से छोड़ा गया है। ये यहां पे बॉटम पे आया, इसके सेंटर की वेलोसिटी में AR बोल रहा हूं, और इसके सेंटर की वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको AS बोल दे रहा हूं। तो आपको रिलेशन बताना AS और AR में, सुनना जरा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसका भी मास m, इसका भी मास m, ठीक। AS इज ग्रेटर देन AR और AS इज लेस देन AR। चौथा ऑप्शन नहीं देता हूं, सुनना जरा। वही कॉन्सेप्चुअल डेप्थ की बात मैं बता रहा था ना आपको। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है भैया कि यहां तो रोलिंग होगी ही नहीं, वो क्या बोलेगा? अरे सर, यहाँ पे क्या आप बात करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, इंक्लाइन प्लेन पे रख देते हैं, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सर, दोनों का अगर रेडियस सेम है, ठीक है सर, दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, तो दोनों का के स्क्वायर भी सेम होगा, जी भी सेम है सर, दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी थीटा सेम है सर, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा ना सर। तो इसको टिक मार के आ जाता है। ऑप्शन 2 आएगा। देखते हैं, इसको टिक मार के आ जाते हैं वो। हाँ, नहीं भाई, बस स्मूथ और रफ के वजह से चीज बदल गई यहां पे। यहां रोलिंग होगी ही नहीं, यहां पे रोलिंग होगी क्योंकि स्मूथ सरफेस, अब एक्सप्लेन कर दिया हूं भाई। तो अगर यहां पे रोलिंग होगी नहीं तो ये यहां पहुंचेगा कैसे? क्योंकि mg साइन थीटा तो लग रहा है ना। एक बात बताओ, यहां पे लग क्या रहा होगा तब? जी साइन थीटा, रोलिंग नहीं हो रही है तो ये बस ट्रांसलेट करके आ रहा है, ध्यान रखना यहां से यहां, क्योंकि mg साइन थीटा तो लग ही रहा है ना, भले स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी एक्सेलरेशन कितना है यहां पे? जी साइन थीटा।
और इसकी एक्सेलरेशन कितनी, ये, क्योंकि यहाँ रोलिंग हो रहा है, यहाँ रफ सरफेस है। बिल्कुल। अब बताओ मुझे जरा, दोनों में ग्रेटर कौन, ए एस की ए आर? एएस सर, क्या होगा? एएस। यहाँ डिवाइड कर रहे हो ना भैया कुछ, तो ये कम हो जाएगा ना, तो मैं बोलूंगा कि ए एस क्या होगा, ग्रेटर देन ए आर। ये सही आंसर होगा। मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कम कर देता है। कुछ आया समझ में? हाँ जी। अरे वो कम करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो एम जी साइन थीटा को कम करने वाला कोई ना कोई है। तो भैया टिक मार के मत आ जाना, बस फिर से दूंगा टेस्ट में, ध्यान रखिएगा, यहाँ स्मूथ दूंगा, यहाँ रफ दूंगा, और मुझे पता है बहुत बच्चे यही टिक मार के आएंगे। रेडियस सेम, मास सेम, ये अंतर है इसमें, और ये देखा जा सकता है बस कॉन्सेप्चुअल डेप्थ से ही। बच्चे को पता ही नहीं है भैया, बस यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रोलिंग करवा देंगे, रोलिंग होगी ही नहीं, यहाँ पर ये स्लाइड करते हुए आएगा। क्लियर है? यस सर। एक बार बोल के दिखाओ तो यार मेरी तरफ। हाँ, मुंबई से। हाँ, देखो कि मेरे साथ काम कर पाओ कि नहीं आगे जाके। क्लियर है बोलो तो। कीजिएगा कीजिए। क्लियर है सर, बोलो क्लियर है। क्लियर है क्या? अभी तुमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब तुम मेरे साथ काम कर पाओगे। काम हो जाएगा सर, बढ़िया से। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, आया समझ में? चलो ठीक, ये ए की वैल्यू आई, होप की समझ में आ गया होगा, तो समझाया हूं, बहुत सुंदर क्वेश्चन था वो। अब देखो, ये है रफ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी। मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर सेंटर की यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल लो या लीनियर वेलोसिटी बोल लो, यहां जब वो बॉटम पे पहुंचेगा तो। मैं इस वाले डिस्टेंस को बोल रहा हूं एस, ठीक है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों के बीच में मैं लगा रहा हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और ये कैसे लगा दिए, फ्रिक्शन लग रहा है सर। अरे भाई यू, यहां एम जी साइन थीटा लग रहा है, और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ये लग रहा है। तो तुमने अगर सेम इंक्लाइन रखा है थीटा, थीटा सेम, जी सेम, मास सेम, 1 सेम, आर सेम, के सेम, तो एफ भी सेम ही लग रहा है। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ करोगे तो कांस्टेंट फोर्स आएगा, डिवाइडेड बाय मास करोगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, इसलिए मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूं। ठीक है जी, ये तो पहले बहुत तेजी से दौड़ रहा था यहाँ पे, तो यहां से कितना हुआ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए फाइंड कर चुके हो, लीनियर एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एस। ये डिस्टेंस कवर किया है इसने, ध्यान रखिएगा। तो ये एंगल थीटा है, और तुमको हमेशा क्वेश्चन में हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन दिया रहेगा एच। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई जरा बताओ, एच बाई एस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एच कितना हुआ, एच बाई साइन थीटा। इस वैल्यू को पटक रहा हूं यहां पे मैं, यहां जो एस है, एस अभी मैंने लिखा नहीं है, इंटू एस मतलब एच बाई साइन थीटा। एक बात बताओ, अगर मैं साइन थीटा और साइन थीटा गायब कर दूं, तो यहां क्या जो v की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देख लो अच्छे से, हाँ सर, यही आएगी। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दो तुम्हारे पास इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, मैंने सेम बॉडी को, रेडियस आर है दोनों का, और मास m है, यहां पे मास m है, यहां पे दोनों रफ सरफेस है, ये भी रफ है और ये भी रफ है, दोनों को रेस से गिराया, ये है तुम्हारे पास 30 डिग्री एंगल और ये है तुम्हारे पास 60 डिग्री एंगल, हाइट ऑफ इंक्लाइंड सेम है, तो बताओ कि ये दोनों, ये 30 से गिराया गया, 60 से नीचे गिराया गया,
यहाँ पे किसकी लीनियर वेलोसिटी बॉटम पे ज्यादा होगी? ये हाइट सेम है, h सेम सर। और h सर सेम ही सेम होगी। होगी, हाँ क्योंकि भैया h सेम है दोनों के लिए, g सेम होगा, मैंने रेडियस सेम ही बोल दिया, मास सेम ही हो गया, तो k स्क्वायर भी सेम ही आएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है ये, तो मैं बोलूंगा कि सेम होगा, दोनों केस में सेम होगा। होप कि क्लियर हो गया हो। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि भाई मेरे यहां पर सेम चीज हो रही है, ये एंगल थीटा है लेकिन ये स्मूथ सरफेस है, और ये हाइट h है, तो मुझे बताओ कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? अच्छा बताओ, यहां रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी? नो सर, ओनली हाँ स्लाइडिंग। सर। नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जो हो रही है, क्या इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा? तो ना क्या सोच रहे हो, सैटरडे को बताया तो थे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था लेकिन वर्क डन जीरो कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। जब इन दोनों पॉइंट के बीच में कंजर्व करके निकालोगे ना, तो ये जो वेलोसिटी आती है वो रूट टू जी एच आती है। इसको मैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग बोल देता हूं, क्योंकि यहां रोल नहीं कर रहा, बस स्लाइड कर रहा है, स्मूथ है ये। तो ये अगर वेलोसिटी ऑफ रोलिंग है, ये रोल करके आ रहा है क्योंकि रफ सरफेस है, तो दोनों में ग्रेटर कौन है बताओ? सर वीएस ग्रेटर होगा। एक्सेलरेशन का भी शायद सेम केस आया था। हाँ सर। मतलब क्या हुआ, यहां से एजर्सन और रीजन क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे डायमेंशंस नहीं टच किए गए हैं अभी नीट में, बट ये सब सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। आपसे एजर्सन में क्या बोलेगा कि जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कम कर देता है। ट्रू है ये, देख लो यहां पे एक्सप्रेशन बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ज्यादा है, बस स्लाइड कर रहा था, तो रोल करने लगा तो कम हो गया भाई। यहां देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग ज्यादा थी, रोलिंग से तो कम हो गई। हाँ ठीक है सर, मजा आया, खतरनाक मजा आया। अब सुनो भैयो, यहां से यहां तक का समय कुछ लगा होगा t, ये रफ सरफेस है, और ये क्या हुआ, थीटा हुआ। इन दोनों के बीच में मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा रहा हूं। u कितना होगा, जीरो, ये जीरो था। v बाई ए इज इक्वल टू टी आएगा। v की वैल्यू कितनी हुई, अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, g साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी। मैं बोलूंगा मुझे शर्म नहीं आ रही कुछ कुछ कैंसिल करने में, मैं बोलूंगा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अंडर रूट है, तो एक अंडर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा यहां पे आएगा अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू, इसको और इसको कट किया है, ये रूट नहीं है भैया, इसको रूट इंटू रूट लिख सकते हो, एक रूट कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूंगा, ये होगा अंडर रूट टू जी एच इंटू वन बाई जी साइन थीटा इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं अब, अंडर रूट टू जी एच और अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसको एक साथ लिख रहा हूं, अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सुनो जरा, ये जो जी है ना, बस उसको अंदर घुसा रहा हूं, साइन थीटा को बाहर रख रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा जी स्क्वायर इंटू वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू टी। एक जी और एक जी गया, तो यहां पे बचा क्या, अंडर रूट टू एच बाई जी। अरे भाई एक मिनट, सर ये ऊपर सर वो होगा ना यार, इनटू में था। यस सर। हाँ ओहो सॉरी सॉरी,
यार जाना पड़ेगा पूरा। इतना लेट में क्यों बोलते हो भाई? तो जल्दी बोल दिए होते तो हमको ही मजा आ गया होता। आने वाले थे लेकिन सोचे छोड़ दिए। मतलब आपकी भावनाओं को समझ लिए कि आप आगे जाके सही कर देंगे। एक जी डिस्टर्ब कैंसिल, 2h/g ये कितना हुआ? इंटू 1 + k²/r² इंटू 1/sin θ बाहर है इज इक्वल टू टी। ठीक है सर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा अच्छा दिखे। ये टी हुआ इज इक्वल टू 1/sin θ √2h/g 1 + k² इंटू r² मल्टीप्लीकेशन में। ये हुआ भैया नीचे आने का समय। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना। अब देखो यहां एक मजेदार चीज बताता हूं तुमको। ये तो रोलिंग का केस है ना, रोल हो रहा है यहाँ पे, टी आर इसको बोल दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये स्मूथ होता, ये थीटा है और ये स्मूथ है, तो रोलिंग तो होगी नहीं। तो ये यहां से यहां आ गया, तो यहां से यहां तक जो आने में समय लगता है वो कितना लगता है? t इज इक्वल टू √2h/g। ये बता दे रहा हूं तुमको, ठीक है? ये आपको पता नहीं होगा, बता दे रहा हूं आपको। ts ठीक, कैसे निकाले सर? यहाँ वेलोसिटी बताया था ना तुमको स्लाइडिंग के केस में, √2gh इज इक्वल टू u प्लस a कितना होता है भैया? g sin θ इंटू टी। b इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। तो t की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? √2gh, देख लो यहाँ पे, डिवाइडेड बाई g sin θ। तो ये आया तुम्हारे पास 1/sin θ √2h/g। ये आएगा। ये कब आएगा? टाइम ऑफ स्लाइडिंग। ये टाइम ऑफ स्लाइडिंग है और ये टाइम ऑफ रोलिंग है, दोनों में ग्रेटर कौन है? वन बाई साइन थीटा √2h/g उसमें भी फिर था। TR ग्रेटर हो जाएगा। TR ग्रेटर हो जाएगा, बिल्कुल Yes, सही। sir. इसका मतलब क्या हुआ कि TR विल बी ग्रेटर देन TS। मतलब अगर किसी बॉडी को रोल करवाओगे और किसी बॉडी को स्लाइड करवाओगे तो लेट में कौन पहुंचेगा? रोलिंग वाला। रोलिंग वाला। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन ऐसे कॉमन सेंस से लोग अरे रोल भी करवा रहे हैं, फेंक भी रहे हैं, तो ससुरा पूना पहले पहुंचेगा। लड़ाई मत कर लेना, बोल देना कि लव सर के स्टूडेंट है, झम्मा झम करके पढ़ के आए हैं सर। तो ये TR इज ग्रेटर देन TSL, बट एक्सेलरेशन की बात करें तो ये था, और वेलोसिटी की बात करें तो शायद ये था। सही लिखा है मैंने? हाँ सर। इसको याद रखिएगा। चाहता तो इसको डायरेक्ट लिख देता, मतलब एक स्लाइड की कहानी थी बस ये। क्लियर है? पक्का? चलो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? आया समझ में? हाँ सर आया समझ में। ये थी टाइम ऑफ स्लाइडिंग। चलो यार, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब कुछ क्वेश्चन आप ही बना दो यार, तो मजा आ जाए मुझे भी। बताओ यार कैसे बनेगा? आराम से बताओ, आप ही निकाल के बताओगे। अच्छा अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन प्रेजेंट है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट है। दिया ही नहीं है तो कहां से प्रेजेंट है, बोलो? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दिया है। हाँ तो फ्रिक्शन का होना जरूरी है। यस। ठीक है, बहुत अच्छा, फ्रिक्शन है यहाँ पे।
सी सर। स्फीयर जी मैक्सिमम वेलोसिटी से कौन पहुंचेगा नीचे, ये पूछ रहा है। सभी रेस से स्टार्ट किए हैं, सभी बॉडी की रेडियाई जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है, सब सेम रेडियस के हैं। और क्या किया गया, सेम इंक्लाइन प्लेन से, हाँ डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन। अगर सेम इंक्लाइन प्लेन से गिराया है तो एच भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच सबके लिए सेम, जी सबके लिए सेम, टू सबके लिए सेम। तो 1 + k²/r² की जो वैल्यू है अगर सबसे ग्रेटर होगी तो v क्या होगा, सबसे कम होगा। देखो इनवर्स रिलेशन है। तो अगर ये 1 + k²/r² की वैल्यू सबकी मिनिमम होगी तो ये क्या होगा, v ज्यादा होगा। यही आपको फाइंड करना है। सबसे पहले रिंग के लिए बताओ, 1 + k²/r², कितना आ रहा है ये, अरे बाप रे, 2 सर। सबका 2 आ रहा है। यस यस सर। के निकालना सिखा चुका हूँ, सेकेंड लेक्चर, कुछ याद आ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन। यस सर। हाँ, सिलेंडर के लिए बताओ, सिलेंडर नहीं दिया हो तो सॉलिड मान लेना इसको। 3/2। 3/2। सॉलिड स्फीयर के लिए बताओ। 7/5। 7/5 कितना आएगा, 1.4। यस सर। और ये अब कितना आएगा, 1.5। 1.5। कैसे रहे, तो ये तो 2 हुआ, ये सही निकाले हो ना। यस सर यस सर। ये 2, ये ज्यादा है तो ये मिनिमम होगा। अच्छा, ये मिनिमम होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मिनिमम होगा तो वी मैक्सिमम होगा, ठीक है। स्फीयर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। जिसका ये मिनिमम होगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, इस रिलेशन से मैक्सिमम वेलोसिटी। सही है, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं नीट में, ध्यान रखिएगा। नो सर। ये सारे क्वेश्चन तो बनने ही चाहिए सबसे, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को बनाओ, डी सर। डी, द ऑर्डर इन विच दिस बॉडी रीच द बॉटम। मतलब सबसे पहले हॉलो सिलेंडर पहुंचेगा, सबसे पहले कौन पहुंचेगा वो बताना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है? जो सबसे पहले पहुंचेगा और जो सबसे लेट पहुंचेगा, फिर सी है सर। टी है। यस सर। सबसे पहले पहुंचेगा वो स्टार्टिंग में। अगर ठीक है सर। क्वेश्चन में कभी ना दिया रहे, सुनना ध्यान से, कि क्या कौन सा ऑर्डर बताना है, तो सबसे कम टाइम के रिस्पेक्ट में उसको पहले रखोगे, उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे इसको। चलो भाई, सबका सी आ रहा है क्या। जो टाइम टू रीच द बॉटम है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लिख दिया है मैंने, ये होगा 1/sin θ √2h/g 1 + k²/r²। ठीक है, सेम इंक्लाइन से सबको गिराया गया है। हाँ, सेम हाइट ऑफ द इंक्लाइन, सेम इंक्लाइन से गिराया गया है तो थीटा सबके लिए सेम होगा, सबका हाइट भी सेम है। तो भैया यहाँ पे टी सबसे ज्यादा उसी का होगा जिसकी वैल्यू 1 + k²/r² की वैल्यू सबसे ज्यादा जिसकी होगी, उसके लिए टी ज्यादा होगा। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इसके लिए वैल्यू बताओ 1 + k²/r² की 1.5। कितना। 1.5। अच्छा, अभी तो निकाले हैं। और फिर हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के लिए बताओ। 0.5 सर। हॉलो सिलेंडर का सर कितना आएगा, 1.4 आया था।
कितना आएगा जल्दी बताओ, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा यार। ये 2 सब सर, 2 टू 2 आएगा। सर। सर 2 आएगा, हाँ। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर का इसका 1.4 1.4 आएगा। 3/2 कितना आएगा? 1.4 1.4। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले ये सॉलिड 2 है, स्फीयर। ये है सॉलिड स्फीयर, यस सर। सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये किसका था? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर। उसके बाद ये हॉलो सिलेंडर। हॉलो बिल्कुल, सिलेंडर। ऑप्शन नंबर सी। कोई दर्द है? किसी को कोई दिक्कत? नहीं? चलो, आपका रोटेशन खत्म हुआ भैया। ठीक है, आज तक एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग मोशन यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और मेरे अकॉर्डिंग ये सिलेबस में भी नहीं है, नीट के सिलेबस में मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन आपको आपके पैकेज में मिल जाएगा देखने को, इसलिए अगर दिया है तो मैं इसको पढ़ा देता हूं एक बार। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मान लो यहां पे कोई मास था और ये बस ट्रांसलेट कर रहा था ओ के रिस्पेक्ट में, आर वेक्टर और ये वी वेक्टर, तो ओ के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बताओ। कितना था भाई? अरे बाप रे, रात गई बात गई, भूल गए और क्या। आरपी अरे खतरनाक ही बैच मिल गया है भाई, एकदम दिल का बीमारी करवा दोगे तुम लोग। खैर बताओ, एम आर क्रॉस बी, ये तो माइक पढ़ाया रख हो ना? Yes, माइक रख देते ना, इसलिए वो निकालने में तो टाइम लग जाता है। हाँ ठीक ही कह रहा है, बहुत अच्छा। अगर मान लो सिर्फ घूम रहा था फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड में ओमेगा से, तब मुझे बताओ कि जो एल वेक्टर पढ़ाया था मैंने ओ के अबाउट में कितना था ये? आई ओमेगा। अब ये दोनों कर रहा है भैया, जोड़ दो दोनों को, क्योंकि ट्रांसलेशनल और उससे ही तो बना था रोलिंग, याद है? यस सर। तो मान लो ये ओ है और ये रोलिंग कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ही आपके केस में है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, ना ट्रांसलेट कर रहा है ना घूम रहा है, दोनों कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका जो भी मास होगा m होगा, इसकी रेडियस r होगी, इसके टोटल मास को क्या है यहां मैं कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूं। अगर इसकी सेंटर की वेलोसिटी मान लो v वेक्टर दी है VCOM, तो ओ के अबाउट में आर वेक्टर ये हुआ, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में ट्रांसलेशन भी होता है रोटेशन भी होता है, तो ट्रांसलेशन के वजह से ओ के अबाउट में कितना आएगा बताओ? m आर वेक्टर क्रॉस VCOM। देखो यहां पे, और ये घूम किसके अबाउट में रहा है बताओ? तो मैं बोलूंगा घूमने की वजह से ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है ICOM इंटू ओमेगा वेक्टर, ये होगा एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस पे एक लौता बेचारा सिंगल क्वेश्चन जो पूछा जाता है नीट में, एक लौता क्वेश्चन भैया, हर जगह ही रिपीट होता है, नीट में बोल रहा हूँ, जेईई मेंस में, स्टेट एग्जाम्स में, ये सब, ये अकेला क्वेश्चन रिपीट होता है भाई। इसका आंसर बताओ। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, कैसे याद करते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस ICOM इंटू ओमेगा वेक्टर, ये रोटेशन की वजह से ओ के अबाउट में आएगा। हाँ बताओ क्या आएगा इसका आंसर? अवनी अभी तक लेक्चर देख रही हैं, बहुत अच्छा, क्लास में आ जाओ तो और अच्छा लगेगा भाई, लाइव बैठी हुई है।
सर ऑप्शन 2 आ रहा है, ऑप्शन बी। ओ के अबाउट में बताना है। तो पहले ये वाला पार्ट करता हूँ, ओ के अबाउट में बताना है। ठीक है, सही है। ठीक है। सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट मान लेते हैं, तो इस पे हमको आर परपेंडिकुलर देखना रहता है, ये वाला। ये रेडियस आर है तो ये भी आर है, ठीक है। आर और आर, तो एम आर क्रॉस वी को एम वी आर परपेंडिकुलर लिख सकते थे, याद होगा तो याद होगा। तो एम इंटू वी नॉट इंटू आर परपेंडिकुलर मतलब आर प्लस आई सी ओ एम, डिस्क है क्या? हाँ डिस्क है। इसके अबाउट में मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2, और दिया हुआ है कि ओमेगा से घूम रहा है। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग अगर है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ही आपके सिलेबस में है, यहाँ पे दिया होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा आर। ये ओमेगा आर होगा, तो ओमेगा आर इंटू आर मतलब एम ओमेगा आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। इसमें से एम आर स्क्वायर कॉमन निकालो तो ये आएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा कॉमन निकालो तो 1 + 1/2, तो ये हुआ 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये होगी एंगुलर मोमेंटम। कोई दिक्कत? फीवर है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी बताओ, इसमें कोई दिक्कत? हाँ सर। चलो, रोटेशन खत्म हो गया भाई। पता भी नहीं चला। रोटेशन मेरा फेवरेट चैप्टर है। मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में। होमवर्क लिखते जाइए। लास्ट डीपीपी जो थी उसमें जितने भी क्वेश्चन बचे थे रोलिंग मोशन पे उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पीडब्ल्यू मॉड्यूल में अगर क्वेश्चन बनाने का मन करे कोई भी क्वेश्चन आप टच कर सकते हो। खत्म हुआ रोटेशन, बहुत सुंदर चैप्टर था, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। होप की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रोटेशन में, 3 क्वेश्चन, और अगर आप चाहते हो कि 2 तो मिनिमम बन ही जाए तो सिर्फ पीवाईक्यूज बना के चल जाना। लेकिन आपको ये चाहिए कि एनटीए मान लो एकदम चढ़ा ही लिया पूरा और उसके बाद क्वेश्चन पेपर बना दिया और पेपर टफ आ गया, तो लेक्चर में जो मैं क्वेश्चंस करवाया हूं, जिसका जहां डेरिवेशन करवाया हूं, जहां जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, बस उतना करके चल जाना। कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं अपने कंटेंट पे। बस लेक्चर जो पढ़ा रहा हूं उसको डेली कीजिए, थ्योरी कीजिए, उसके क्वेश्चन और पीवाईक्यूज और डीपीपीस क्योंकि मैं खुद बनाता हूं उसको कीजिए। तो टेस्ट के बारे में नीट नहीं निकला, टेस्ट के बारे में तो आप नहीं बोले थे इसीलिए हम एक भी टेस्ट नहीं दिए। अब बताइए मास्टर जी, अबे टेस्ट देना है, टेस्ट के बारे में नहीं भी बोले तो देना है, चाहे कितना भी नंबर है। ये मत सोचना टेस्ट के बारे में नहीं बोले तो एक एक वर्ड को पकड़िएगा। पकड़ तो लिए, आप टेस्ट के बारे में बोले ही नहीं थे। टेस्ट देना है, टेस्ट ना छोड़ देना, ठीक है। चलो 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के दिन बात करते हैं आप लोग से। बाय बाय। कल नया चैप्टर शुरू करूंगा। बाय 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 बाय।